तो आप रेसिपी को पूरा देखा करें, इसलिए कि इसमें टिप एंड ट्रिक्स बताई जाती जो कि फॉलो करना ज़रूरी होती है। नहीं करें तो फिर वो गलत, वो ऐसा कलर ऐसे ज़बरदस्ता नहीं आएगा जैसा कि इस वक्त हमारा देगी आलू गोश्त का आया है। तो आई होप सो कि आपको पसंद आएगा, ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको बनाएंगे भी ज़रूर। तो मुझे बताइएगा, जो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। इसको दबाते जो भी मेरी नई नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना अपने चैनल शीना के किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो उन लोगों के लिए जो पंजाबी खाने बहुत पसंद से खाते हैं और शौक़ से खाते हैं। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज आप सबके लिए अपने किचन में देगी आलू गोश्त, वो भी जो पंजाब में पंजाबी स्टाइल से बनता है। हर शादियों में, हर तकरीब में, हर दावतों में इसका बनना लाजमी है, आलू गोश्त का। तो आलू गोश्त एक ऐसी चीज़ है कि बड़े छोटे बड़े सभी ही पसंद करते हैं, यकीनन आप भी पसंद करते होंगे। तो चलिए आइए देखिए कि पंजाब में देगी आलू गोश्त किस तरह से बनता है। तो 1 किलो मैंने चाप और सीने का गोश्त ले लिया है। आप कोई सा भी गोश्त ले लें, ये मटन है, आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसमें मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया है। अब जो गोश्त है वो हम इसमें डाल देंगे और गोश्त को हम जब तक इसको इसमें फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये देखिए गोश्त का कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ये पिंक हो गया। इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अच्छा, मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज फ्राई करके पहले से रख ली हुई है ताकि वीडियो में लंबी ना हो। और अगर छोटी हो तो 4 ले लीजिएगा, बड़ी हो तो 2 ले लीजिएगा। अब इसमें चला जाएगा 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। फ्रेशली डाला है कूट के, आप भी अगर फ्रेशली डालें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम जिंजर गार्लिक के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फिर मैंने 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के काट के रखे हुए, तो वो इसमें डाल दूँगी और इसको इसके साथ अच्छी तरह भुनेंगे और जब तक हम एक खुशबूदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये खुशबूदार मसाले के लिए मैंने ले लिया है 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून है काली मिर्चें। तो ये समझे